Good evening, everyone. We have gathered here to celebrate the life of Molly Joseph, my, my elder sister and wife of Mr. Ernest Joseph and mother of Ina, and of course, um, a grandmother of Inam. And before we start, let me tell you something. She was a very, very kind mother and a very kind daughter and a teacher not only by profession, by practice also. And a very, very affectionate sister for me. And she impacted so many lives. And the testimony is that all of you are here from all different walks of life. And that's why you all are here. And now I'll request Reverend Vishal Paul to say the opening prayer. प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के दिन की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया। खासतौर पर जब हम मिसेस मॉली जोसेफ के परमेश्वर उनके जीवन के लिए धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर। आपने हमें मौका दिया परमेश्वर कि हमने उनको जाना, उनके साथ अलग अलग टाइम पीरियड्स में परमेश्वर समय बिताया और परमेश्वर उनकी नज़दीकी में आए, उनके जीवन को देखा परमेश्वर। तो हम धन्यवाद करते हैं कि आज जब यहाँ पे हम उनकी थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, तो आज हम उनको याद कर सके, उनको जीवन को याद कर सके और जो मेमोरीज उनके साथ हमारी थी वो एक दूसरे के साथ साझा कर सके परमेश्वर। तो हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। अपनी उपस्थिति से हमें पवित्र कीजिए ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें परमेश्वर। इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। लेट अस ऑल स्टैंड एंड सिंग आवर फर्स्ट हिम, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हिम नंबर 1, इट इज इन योर बुकलेट्स। व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस।
Now I invite Mrs. Anita James for the first scripture reading. Mrs. Anita James. Praise the Lord. बाइबल में मैं पढ़ूंगी थिस्सलुनीकियों की पहली पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 13 से 18 आयत तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम तो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। सोए हुओं से कभी अलग ना बढ़ेंगे, आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रह गए हैं उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। परमेश्वर वचन के पढ़े जाने पर आशीष बख्शे। Of course, many people would know Anita James, but those who don't know, Anita and Molly were colleagues, they were teachers together. And now I request Inam, the grandson, for the second scripture reading. Inam, please. The second reading is John 14, 1 to 6. John 14, 1 to 6. Do not be worried and upset, Jesus told them. Believe in God and believe also in me. There are many rooms in my Father's house, and I am going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself, so that you will be where I am. You will know the way that leads to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way to get there? Jesus answered him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. Now that you have known me, he said to them, you will know my Father also, and from now on you do know him, and you have seen him. This is the word of the Lord. Thank you, Inam. And now there's a time for a very short AV or a slideshow, which is produced by mother and son, Inam and Ina. Can we have the AV, please, now?
Yes, indeed, I think it deserves a little more louder cheer, both for Molly and the son and daughter for producing it. एक स्लाइड में शायद आपने ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट को भी देखा होगा, और उसके पीछे एक पतली सी लड़की खड़ी थी। पता नहीं कितने लोगों ने पहचाना कि वही मौली थी जो प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के पीछे पतली सी खड़ी हुई थी। मैं और मौली दोनों एक यहाँ पे पास ही एक रोड है, राउज एवेन्यू रोड, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, जिसे आजकल दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। हम दोनों वहीं पैदा हुए थे, और उन दिनों में ग्राउंड फ्लोर होते थे सारे, मल्टी स्टोरी का फैशन नहीं था। और हमारे घर के साथ एक बहुत बड़ा मैदान था, उसमें हर साल दशहरा पे रामलीला होती थी, जो हम बड़े प्यार से देखने और चाव से देखने जाया करते थे। और रात को जैसे होता है कि सब रामलीला देखते हैं, हम भी सब बच्चों के साथ दरी पे बैठ के रामलीला देखते थे। और सवेरे उठ के जो हमने रात को देखा था उसको हम अपने तरीके से मॉर्निंग में घर में इनेक्ट करते थे। और उसमें सबसे मज़े की बात यह थी कि मम्मी की कई साड़ियाँ फाड़ी गई उसके लिए, ताकि हम अपनी धोती बना सकें। और जो घर के सामने जो हैज थी मेहंदी की, उसको तोड़ के हमने धनुष और तीर कमान बनाए थे। और बहुत से जो डायलॉग्स थे, मतलब मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कहते हुए कि मुझे आज भी वो याद हैं जो हम दोनों बोला करते थे, और दोनों को याद थे। और हम जाके जो रामलीला गढ़वाल रामलीला कमेटी करवाती थी उन्हें बताते थे। कई दफ़ा उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग पार्ट क्यों नहीं लेते? हमने कहा नहीं, हमें डर लगता है रावण मारेगा हमें। बट ये अपने अपने उस ज़माने के अपने मज़े थे जो हमने खूब लूटे थे। घर में हमारे एक आंगन में बहुत बड़ा आंगन का पेड़, उस अमरूद का पेड़ था, और मैं उस पर हमारा पूरा समर वेकेशन जो थी मेरी अमरूद के पेड़ पे लटका रहता था। मैं स्कूल के आने के बाद या छुट्टी होती थी स्कूल की तब भी उसके बाद, और मैं अमरूद खाता रहता था ऊपर से, वो नीचे से मांगती रहती थी और मैं कभी नहीं देता था। और वो रोती भी हमेशा मम्मी के पास, मम्मी देखिए खुद खा रहा है मुझे नहीं दे रहा है। तो उसका ये रोने का सिस्टम मेरे ख्याल है उस अमरूद के पेड़ के नीचे रोने से शुरू हुआ था, तो बहुत दिन तक चलता रहा। हर चीज़ में मतलब लोग कहते थे रोती है वो। और सेंट एंथनी स्कूल में पढ़ती थी वो, वहाँ से स्कूल पास आउट किया। एंड शी वॉज अ गुड स्प्रिंटर, अच्छी रेसेस वगैरह जीतती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन उसमें रोने की जो वो थी कि नहीं मुझे, और स्पेशली मेरे अगेंस्ट कि मुझे ये नहीं देता चॉकलेट, चाहे वो बेस्ट चॉकलेट वर्ल्ड की खा रही हूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में थी वो अपनी चॉकलेट से ज़्यादा अच्छी लगती थी उसे। और उन दिनों में हमारे घर में एक जो बहुत से पुराने लोग जानते होंगे, दिल्ली में एक बड़े मशहूर रेवरेंड एरिक नासिर थे, जो बाद में बिशप और मॉडरेटर भी बने। वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे और घर में आते थे, हमारे साथ कैरम वगैरह खेलते थे। और वो हमेशा उन्होंने इसका नाम रख दिया था रोंदू। कभी मौली नहीं बोला, बाद में हमेशा कहते रोंदू के रोती रहती है, रोंदू इसका नाम है। और वो बहुत दिन तक वो रोंदू चलता रहा। और उसको चिढ़ाने के लिए क्या करते थे कि हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और वो थोड़ी सी बेईमानी ऐसी नकली सी करते थे, और जब वो चिढ़ के भाग जाती थी कहती देखो देखो रोंदू भाग गई, रोंदू भाग गई। वो हमेशा रोंदू बोलते थे और बहुत दिन तक उसका नाम रोंदू ही चला रहा। लेकिन एक ड्रामेटिक चेंज हुआ उस नाम में, रोंदू के नाम में। हम एक दफ़ा जो आप पुराने दिल्ली में लोग रहते हैं उनको पता होगा, पहले लाल किला से और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक एक 4 सीटर रिक्शा चला करता था, और उसमें अमूमन बड़े तगड़े तगड़े सरदार जी चलाया करते थे उसको। और हम उसमें चांदनी चौक शॉपिंग के लिए जाते थे मम्मी के साथ, मैं और मौली। एक दफ़ा हम आ रहे थे और कुछ पैसे फिक्स्ड हुए उसने, और हमने मिंटो रोड पे उतर के अपने घर वॉक करने जाना था। मिंटो रोड पे उतर के उस सरदार जी ने कुछ 2 आने या 4 आने से ज़्यादा मांग लिए। मम्मी ने देने से मना कर दिया, और मैं छोटा था। उसने सरदार ने मेरा हाथ पकड़ के कहता मैं एनोनी दूंगा तो अब, मतलब मेरे को किडनैप कर लिया बिल्कुल एकदम। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करता, पता नहीं कहाँ से मौली ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, छोड़ दे मेरे भाई को नहीं तो जान से मार दूंगी।
मतलब मैं हैरान, मम्मी हैरान कि ये क्या हुआ, जिसको रोंदू बोलते हैं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, उसमें बड़े, और वो सरदार जो मेरे ख्याल है उस वक्त 6 फुट का होगा और खूब तगड़े, आप लोगों ने देखा होगा रिक्शे वाले और स्कूटर वाले बड़े तगड़े होते थे। वो इतना घबराया, उसने फौरन मेरा हाथ छोड़ा और पैसे भी नहीं उठाए, जो पैसे फेंक दिए थे, और सीधा अपने टिक लगाई और भाग गया वो वहाँ से। तो ये उसका ड्रामेटिक चेंज भी था एक उसमें। कॉलेज में उसने एनसीसी ऑप्ट की, और उस ज़माने में एनसीसी की ड्रेस जो थी, लड़कियां जनरली सूट, और ये बिजनेस सूट तो दूर की बात है, ट्राउजर्स भी नहीं पहनती थी। बहुत कम लड़कियां ट्राउजर्स या जीन्स पहनती थी, सलवार वगैरह में रहती थी। लेकिन इसको पता नहीं क्या शौक लगा कि घर से पूरे कॉलेज की लड़कियां एक ड्रेस, सलवार पहन के अपनी पैंट जो खाकी थी वो लेके जाती थी कि वो खाली कॉलेज में पहनेंगे। ये घर से जाती थी ब्राउन ट्राउजर्स और खाकी शर्ट पहन के और मिलिट्री बूट पहन के, और पूरे बस स्टॉप तक वॉक करके आती थी। और आसपास के जितने लड़के थे कहते देखो पुलिस वाली आ गई, पुलिस वाली आ गई, और आके बताती थी। लेकिन उसने कभी चेंज नहीं करा अपना एटीट्यूड। तो कई उसके नेचर में कई इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो, और जब ये सब बातें हुई तो एक दिन रेवरेंड अरिक नासिर आए और उन्होंने कहा रोंदू, आज से तुम्हारा नाम रोंदू नहीं, आज से तुम मौली हो। तो उनको भी एक तरह से हार मांगनी पड़ी। जो हमारे यंग कज़न बहुत सारे थे, मतलब मैं और मौली परहैप्स वर द एल्डेस्ट सिबलिंग्स। हमारे बहुत से छोटे थे, 10 साल का डिफरेंस, 15 साल मौसी के बच्चे और उनमें से ज़्यादातर लोग हमारे घर में ही रहते थे और दे ग्रू अप देयर। रीना एक यूएस में है अभी, उसने तो चलना ही हमारे घर सीखा था। एंड शी वॉज अ फेवरेट मौली दीदी ऑफ एवरीवन। क्यों कि हमारा घर शंकर मार्केट के पास था, जहाँ आज भी वो आलू की टिकिया वाला बैठता है, जहाँ वो ले जाती थी उनको आलू की टिकिया खिलाने, कभी रोशन की कुल्फी खिलाने, और कुछ पिक्चर, ओडियन के पिक्चर दिखाने। और ओडियन के बाहर एक झालमुरी वाला खड़ा होता था, जो वो आज भी खड़ा होता है, वो इतने सालों के बाद, उसके पास से खिला के। तो जितने बच्चे थे घर के छोटे, वो अपने घर पे छुट्टी नहीं मनाते थे, वो हमारे घर छुट्टी मनाने आते थे कि मौली दीदी के घर जाने हैं। हमारा घर वॉज नोन एज मौली दीदी का घर। शी वॉज सो अफेक्शनेट, शी वॉज लाइक ए मदरली फिगर टू ऑल दोज किड्स, इंक्लूडिंग वन हु सिटिंग हियर। पिंकी बैठी हुई है, सिंथिया मेरी कज़न बैठी हुई है यहाँ पे इस वक्त। उसको माई फादर यूज्ड टू सेंड कि सिगरेट लेके आना बेटा पीछे से, और वो जाती थी और दरवाज़ा खुला रखना, मैं अभी आ रही हूँ। एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मौली। और जब भी मौली का अभी बीमार पड़ी, आई थिंक शी वॉज द वन कीप कमिंग इन्फॉर्मिंग एंड एवरीथिंग। तो शी वॉज वेरी वेरी अफेक्शनेट गर्ल। अगेन शी वॉज अ वेरी डिवोटेड वाइफ। एंड हमारे आसपास के सर्कल में बड़ा माना जाता था कि यार ये अर्नेस्ट और मौली को हमने कभी अलग अलग नहीं देखा, क्योंकि वो एक दूसरे की परछाई थे, दोनों इकट्ठे रहा करते थे। दोनों वेरी पेशेंट एंड और वो ऐसे लोग थे दोनों कि जिन रिलेटिव्स को, मेरे भी थे डिस्टेंट रिलेटिव जिनको मैं नहीं जानता था, उन सबका उनके साथ कांटेक्ट था और आखिरी टाइम तक रहा। सबकी शादी में, सबके गम में जाना। और मेरा ख्याल है कि मैंने कोई ऐसा कपल नहीं देखा जो इतना विजिट करता हो हॉस्पिटल में और शादियों में, और हर एक की खुशी में जाना, और आज अब आखिरी दम तक वो करती रही। ये मतलब उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। बहुत सी खुशियाँ उन्होंने देखी थी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है, मौली की सबसे बड़ी खुशी लाइफ की तब आई थी, नहीं जबकि ईना पैदा हुई तब नहीं, तब खुशी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसे तब हुई थी जब ईना एंटर्ड द स्कूल। माटाडाई बहुत मशहूर दिल्ली में एक स्कूल है, जो आप लोग दिल्ली में नहीं अगर जानते तो उनको बताऊं मैं। और दिल्ली में एडमिशन ऐसे स्कूल में मिलना बहुत मुश्किल होता था कि ये मानना जाता था कि या तो आपको कॉन्टैक्ट हों या फीस दें, डोनेशन दें, लेकिन हमें किसी ने ऐसा कुछ नहीं दिया।
और वो गई और आके इंटरव्यू दे के आ गई। मम्मी ने, माई मदर आस्क्ड हर कि बेटा क्या हुआ था, ठीक हुआ था, क्या पूछा था, रंग पूछा था, सारी बातें। तो हम भी वर कन्विंस कि एडमिशन नहीं मिलेगी उसे, क्योंकि कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स हमारी वजह हमें नहीं लग रहा था है। बट शी गॉट थ्रू, शी गॉट एडमिशन इन मार्टरडाई व्हेन शी पास्ड आउट एज आफ्टर 12th। एंड जब वो पास हुई तो जब वो स्कूल के एडमिशन उसे मिली तो मौली ने, मेरा ख्याल है कोई ऐसा जानने वाला नहीं बचा था जिसको बताया ना हो कि भाई मेरी ईना की बेटी, ईना को एडमिशन मिल गई है। इतनी खुश थी वो। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर वो उस वक्त सोशल मीडिया की और इंटरनेट की एज नहीं थी, अगर वो होती तो वो न्यूज़ वायरल हो गई होती। मच लेटर शी गॉट हुक टू इंटरनेट और यूट्यूब देखना, और जो बिल्कुल उसके करेक्टरिस्टिक्स के ऑपोजिट जा रहा था जो पहले था उससे। मैं रोज़ न्यूज़पेपर भेजता था, PDF फाइल 5-5, 6-6 न्यूज़पेपर साढ़े पढ़ती थी। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जो उसे पता नहीं थी दुनिया में क्या हो रहा है। शी वाज अ वेरी वेरी वेल अवेयर पर्सन and she mastered the art of internet and WhatsApp and Facebook, and all her relatives in and India, abroad, they all were till the last moment they were in touch with him. And when she was in hospital also, I used to meet her and she used to talk and अच्छा आज वहाँ ये हो गया, मैं बीमार को देखने गया हूँ, वो मेरा हाल पूछा करती थी, ये अच्छा क्या हाल है और दुनिया में क्या हो रहा है। So she was a very very aware person. She was quite a cat, as today's youngsters would have said. Indeed, she was a very very, indeed a brilliant person and a very nice humored lady. And now I'll request Nivedita, who happens to be my wife, to please come and say a few words. Nivedita. Good evening, everyone. It's hard to give words to my memories, but I have tried to gather my thoughts about this beautiful person, Molly Joseph. I'll talk about some of my experiences, my shared time with Molly. One of my first meals together with her, I realized that she was quite choosy about food. No mutter in any sabzi. So if it is paneer mutter, the mutter has to go out. If it is mutter pulao, mutter will go out. It will always be coffee, never tea. So I remember that, and I never forgot that, you know, when she came home, it's got to be coffee, not tea. My first movie together with her, Jurassic Park, many years ago, and I discovered how young at heart she was. My first and every subsequent visit to her place, I knew she was a great host, laying out an elaborate spread, complete with dessert, even at a super short notice. I don't know how she managed to do it. Whenever she traveled to some place, she would definitely return with gifts. That made her so thoughtful always. And when I gave her saris, she treasured them. She wore them very well with matching blouse, and everything had to be right. And among other things, I'll remember her for her love of everything beautiful, especially saris. Also, by and by, I saw how much she enjoyed the family get-togethers. Quite a party animal, she would wait till the end, not wanting to miss out on anything. But above all, it's her kindness and caring nature that stood out and made her what she was, an extraordinary woman touching so many lives. For me, she was there at the hospital every week for my checkup after my road accident some years ago. I didn't have to tell her or ask her. She would be there, I knew.
But I also figured out she was so resourceful. She always found a contact in the hospital who would help me jump the long queue at this government hospital. As a journalist, I could not find those many contacts, but she did. On birthdays, anniversaries, she would never forget the dates. Last month, on my birthday, she was in hospital and recorded a message for me, a bit belated, and sent me through Ina's phone. Happy birthday, love you, love you, love you, she said with a lot of spirit, despite all the weakness she had at that point. I had no idea that would be the last wish from her. But that message will remain saved, and the spirited voice and expression will stay alive in my heart always. To sum up, I want to read out a few lines by Lord Byron to remember Molly Joseph, who has given joy to so many of us and will continue to inspire us for so many reasons. Be thou the rainbow in the storms of life, the evening beam that smiles the clouds away and tints tomorrow with prophetic ray. Thank you. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस सविता पुरी से, सॉरी सुजाता पुरी से, जो मौली की बहुत पुरानी फ्रेंड और कुलीग थी. Good evening, everyone present here. I am here to share something. Myself, Sujata Puri. I have worked with Mrs. Joseph for a very long time. She was very senior to me. When I joined the school, I was very, very nervous. I'm not telling a lie, but I'm saying the truth. She only inspired me and guided me. Her smiling face, positive attitude, supporting nature, these are all the things, are the reasons that help me to love my profession. I have many sweet memories with her, which will remain in my mind forever. I pray Almighty to give strength to Mr. Joseph and Ernest, the darling daughter, and everyone in the family to bear this loss. One more thing I want to share. When I joined the school, I got a very hard words from my boss. Really, I was very upset. I literally cried. Then two of the helpers, I still remember the name. He was Bahadur and Kashmir Singh. वो मेरे पास आए और कहने लगे, मैडम क्या हुआ, आप इतने अपसेट क्यों हो? I said no. I said nothing. I kept silent. Then he said, मैडम बॉस लोग तो बोलते रहते हैं, आप परवाह मत कीजिए. Then I still kept quiet. Then Bahadur said, मैडम छोड़ दीजिए, जाइए मिसेस जोसेफ के पास, अभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. This was her reputation, not with the seniors and the colleagues, but with the helpers also. I would say she was like a bouquet of flowers, full of flowers with variety of flowers which give different fragrance, but it was for everyone. In the end, I want to sum up, the candle may go out, but the memories of the light will never fade. Thank you. थैंक यू मैडम. गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के कुलीग थी मिसेस पुरी, और अब मैं उनके फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड इनाम से कहूँगा कि वो कुछ आके बोले. इनाम. Praise the Lord. My Nani was the most favorite person in the world, and I'm sure I was hers too. After all, I was her only grandchild.
I have many wonderful thoughts and memories, but today I just want to say a poem for her. To my Nani, who would try to give me all the world as far as she could see, who always had two open arms and white smiles just for me, who always had some special time that only we both shared, and never was too busy to show how much she cared. I'm so glad God made you for me. I love and miss you so much, my lovely Nani. Thank you. Now I request Amelia Andrews, please. अमीलिया और ईना बचपन से, क्योंकि अमीलिया ही रहती थी, उसके पापा भी पादरी थे, मामू भी मेरे ही थे, और इस चर्च से मौली का भी बहुत पुराना रिश्ता है. अगेन आई गो बैक टू रेवरेंड एरिक नासिर. जब वो यहाँ थे तो यहाँ पे बाहर एक चाइनीज ऑरेंजिस का एक पेड़ होता था, जिससे मैं और मौली यहाँ पे बैडमिंटन खेला करते थे. और बाद में जब मामू यहाँ थे और पादरी एंड्रूज भी थे यहाँ पे, तो हमारा काफी. अमीलिया प्लीज करो. गुड इवनिंग एवरीवन. मौली आंटी को बहुत साल से जाना है और उनको देखा है, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से आई वांट टू टॉक अबाउट मौली द पर्सन. हमने अभी पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन देखी, वी सॉ मौली एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ मदर, एज अ ग्रैंडमदर, बट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन मौली एज अ पर्सन. मौली आंटी फॉर मी was full of joie de vivre, the joy of life. Every time I saw her, she had so much energy and so much enthusiasm for so many things. I would mostly meet her in the fates. So when the church fete started, I knew that everywhere I'm going to meet Molly Auntie, and by the time I will come there, Molly Auntie would have looked at all the stalls, and then she would tell me, ये वाला यहाँ पे जाके ये अच्छा है, वहाँ पे जाके आप वो खाना, and then she would give me a total recommendation of what I should focus on. She had a lot of curiosity, and I think Nivedita also kind of hinted on that. She loved to experiment with new things, know new things, and experience everything. And I'll end with this very short experience that I had. In 2011, the organization I was working for, we organized a program in Delhi Haat over 2 days around International Women's Day. And in that, there was a segment where we had invited mother and children to come, and there were different competitions that we had organized for them. And I still remember with Inam in tow, I think how old was he in 2011? 2 years? Roughly 2 or 3 years, with Inam in tow, she was on the stage dancing with all the other mothers. She was the only grandmother on stage, and she won the prize. So that's how I want to remember Molly Auntie always. Thank you. Thank you, Amelia, for recalling those days. Now I'll take you to a very dear friend, a family friend, who has been with us, especially with Molly and Nina, through thick and thin. And for that, I'll request Amit Ghosh to please come over and say a few words. Amit Ghosh. I am not really prepared, so not sure how to start. I think I have known her for 14 years and more, and I've been very fond of her. Interestingly, the fondness started with chicken sandwich that Ina used to get to office, and I used to eat it. And so that's how the fondness started. And of course, in time, I met her, I've known her as a person, and my fondness grew. But I think chicken sandwich is the start point
for my fondness for her. I was there when we took her to the hospital, and she came out well, and I wanted her to be that way. But I think today I would want to remember her as a beautiful woman who made amazing chicken sandwich. Thank you. That was a very sweet recollection. अभी अमीलिया बोल के गई थी एक वर्ड की स्माइलिंग एंड ऑलवेज स्माइलिंग. अगर आप बहुत से लोग, कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जो उससे स्माइलिंग फेस का जब मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगा तो पहचान जाएंगे. वो न्यू दिल्ली वाईएमसीए के मेंबर्स हैं या वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं. न्यू दिल्ली वाईएमसीए में जितने डाइनिंग हॉल में काम करने वाले लोग हैं वो ये नहीं जानते थे पहले कि वो मेरी बहन है या कौन है. अच्छा, वो तो सफेद बालों वाली हंसने वाली लेडी आती है, उनकी बात कर रहे हैं आप, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग. और मेरे कुलीग यहाँ बैठे हुए हैं और वो भी उनको उसी नाम से जानते थे कि शी ऑलवेज यूज्ड टू स्माइल. और अगर इस वक्त आप में से कोई कुछ और कहना चाहता है जिसका हमने नाम नहीं लिखा, शायद पता नहीं था, द फ्लोर इज ओपन, यू मे प्लीज कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स. Thank you, sir. सभी को मेरा नमस्कार जी. ये मिस्टर जोसेफ मेरे पड़ोसी हैं, मैं इनके ऊपर रहता हूँ और मैं इनको 7 साल से जानता हूँ. तो मौली अच्छा नेचर था, उनको मेन क्या था कि गार्डनिंग का बहुत अच्छा शौक था. अभी भी उनका मतलब पौधे हैं, उनको मैं पानी दे रहा हूँ, जो मेरी ड्यूटी बनती है. तो दूसरा सफाई कराने में और मतलब सफाई रखने में बहुत तेज थी, और कोई भी बात होती थी तो उसको अच्छे से सुनती थी. पहले जोसो को भी डांटती थी कि पहले बात उनकी सुनो, फिर उनको बोलो कि भी क्या बात करनी है हमें उनसे. तो मैं उनको 7 साल से जानता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा नेचर था उनका, और आज हमारे बीच में नहीं है तो वो दुख की बात है, लेकिन जाना सभी को है. वो हमें मतलब अपना टाइम पूरा करके जाना है. जो भगवान ने, जैसे आप गॉड कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, तो वो सांस उसने दी है तो उनको उतना देना ही है. लेकिन एक चीज़ और थी अच्छी सी कि वो कभी भी एवरी ईयर क्रिसमस पे मेरे को की दिन नहीं बंद नहीं भूलती नहीं थी कभी भी. स्पेशल बुला करके, अडवा साहब आइए आपका केक पड़ा है लेके जाइए, चाहे मैं खाऊं या नहीं खाऊं, लेकिन उन्होंने वो चीज़ करनी है. अगर मैं गुरुद्वारे से कोई प्रसाद लेके आया उनके लिए तो वो जरूर खाती थी, क्योंकि उनका सिख से मतलब जो है गुरुद्वारे से काफ़ी अच्छा रिलेशन था उनका जो है. तो मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको मतलब 2 मिनट मौन रख करके याद करें, बहुत अच्छी बात. और मैं उनको भूलता नहीं. थैंक यू वेरी मच. मुशारी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. नौरी साहब का आदेश है तो कुछ बोलना ही पड़ेगा इस मौके पे. हालांकि बोला नहीं जाता, सोचता आदमी ज़्यादा है, पुरानी बातें याद आती हैं, खुशी भी होती है, दुख भी होता है. आई एम privileged to be a part of this gathering today, especially मौली दीदी. नॉरिस मेरे मित्र हैं तो मौली हमारी दीदी हुई. Especially when I knew her and of course Mr. Joseph very well. Especially and incidentally ऐसा हुआ है कि we have met only in the YMCA, number 1. Number 2 and only in the dining hall. जब मैं खाने के लिए आता था ये भी खाने के लिए आते थे. सो हमारा खाने पे, चाय पे चर्चा हुई ना हुई, खाने पे चर्चा जरूर हो जाया करती थी. So I am really happy that she is in a much more comfortable place now, and I wish she could have been here with us longer. Lekin God has timing for everybody, and she has now been taken up in His loving lap and arms, and we trust that she has been blessing, and she must be smiling as usual, which she used to do. And my love, my regards, मेरा नमन है उनके प्रति आज के इस वक्त में. जितने भी परिवार वाले हैं जो आज
थोड़े गमगीन हैं, उनके साथ भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ, and I believe that she is certainly at a much more comfortable and happier place where we will meet her again till we said meet her again. So we'll certainly do that, God willing. Thank you very much, Norris, for this opportunity, and thanks everybody for listening to me, please. Thank you. Thank you, Mitrani Sahab. Now, Sushant, could you please? Good evening, everyone. I'm Sushant. I am a member of St. Thomas Church ever since my childhood. And all these years, ever since I've been born, I've been coming to this church. And Molly auntie and Ernest uncle, like Sir said, they are a team, they are a couple. And I always saw them together, at least 15 to 20 minutes before every church service. I saw them at every wedding, at every reception, at every Thanksgiving service, at every funeral. This shows how much empathy she had for everyone and how much love she had for everyone. And towards me, she was very supportive. I remember in 2011 when I joined the Holy Altar as an altar boy, I used to be very nervous. I couldn't talk much, I couldn't speak much, and she used to support me saying that, "बहुत अच्छा कर रहा है बेटा, तुझे देख के बहुत अच्छा लगता है." And what she said was always backed by Ernest uncle. He gave me a lot of strength because I used to serve with him there, and he used to guide me about what to do, what not to do, and about all the intricacies of the Holy Altar. So this is the support that I got from her. After that, I started my modeling, I started my journey in the fashion world, and every time she met me, she would say, "Beta, बहुत अच्छा लगता है तेरे videos देख के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आगे बढ़ खुदा के grace से." That was the support I always had with Molly auntie, and I was really happy to see my picture there in the PowerPoint presentation as one of her friends. On a lighter note, I'll share an incident. Recently, I saw on my WhatsApp status that Molly auntie has been seeing my WhatsApp status updates. मैंने सोचा यार इतनी सारी पार्टी वार्टी की पिक्चर डाल रहा हूँ, ये सब धमाल हो रहा है, तो let me hide that story from her out of respect. उनको नहीं देखना चाहिए. Out of nowhere, someday I get a call. सुशांत बेटा, मैं देख नहीं पा रही, क्या हो गया, वीडियोस तेरे में क्या हो गया, अंकल और मैं बात कर रहे हैं. मैंने कहा, अरे आंटी मैं देखता हूँ, कुछ हो गया होगा. Then I unhide किया, and then so she was very observant. She had this strong conscious awareness about things around her and very supportive, and as we can see, a very, very positive aura. So I would say that it is a sad loss for St. Thomas, but it is a beautiful addition to Jesus' kingdom up in heaven. Thank you. Thank you, Sushant, for those wonderful words. And now you can please come take over. आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि सभी लोगों ने आंटी के बारे में बहुत कुछ बताया, और मेरा और आंटी का कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन एक परिवार हमारा होता है, दूसरा परिवार हमारा चर्च के साथ होता है। तो थर्ड रो में आंटी, यहाँ से लास्ट पहले रो में बैठती थी आंटी, और 20 इयर्स मुझे इस चर्च में हो गए आते हुए, और हम भी वहीं पे बैठते थे। और 4-5 साल से तो बस हलो हाय था, 15 साल से ऑलमोस्ट आंटी के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन हो गया, और हर सुख दुख की बातें आंटी के साथ शेयर होती थी। कभी जैसे ड्यूटी है और कभी चर्च नहीं आ पाए, तो आंटी कॉल करती थी कि क्या बात हो गई, आज चर्च क्यों नहीं आए। और कोविड के समय, जब कोविड था और हम लोग को तो इसेंशियल जॉब के कारण स्टिकर्स मिले हुए थे, गाड़ी पे लगा हुआ था, हम जा सकते थे, तो अंकल आंटी दोनों पॉजिटिव हो गए थे। और पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा हस्बैंड से कि चलो आंटी के घर चलते हैं, और वो तो आ नहीं पा रहे हैं, कहीं पे आना जाना नहीं हो रहा, पता नहीं उनके पास सामान है कि नहीं है, जबकि इना उनको सामान वगैरह सब कुछ डिलीवरी करवा देती थी। फिर भी हम दोनों जन गए, और आंटी अंकल से ये मौका मिला कि हम कोविड पीरियड में उनके घर जाकर उनको देख कर के आ पाए, और वैक्सीनेशन, कोविड टेस्ट, जो कुछ भी था। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका मिला, कि आंटी की सेवा करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मेरी बेटियाँ, 2 बेटियाँ हैं,
और अक्सर वो बेटियों के बारे में पूछती थी, और जब भी एग्जामिनेशन आता था उससे पहले वो चॉकलेट ज़रूर देती थी कि दोनों के लिए चॉकलेट है, और जब रिजल्ट आउट होता था मार्क्स पूछती थी, फिर चॉकलेट देती थी। और केक विदाउट फेल, केक जो भी कुकीज़ वगैरह थी वो बच्चों के लिए देती थी। और कभी भी मैं, अब मेरी बड़ी बेटी बाहर है तो उसकी फ़ोटो डालूंगी, ज़रूर मैसेज आ जाएगा, एंजल आ गई। मैंने कहा नहीं आंटी, एंजल आएगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी और आपसे मिलवाने लेकर आऊँगी। तो जैसा कि सभी ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी और हर एक के मामले में, और जैसे स्माइलिंग बोला वो बिल्कुल सही है कि हमेशा वो स्माइलिंग थी। और जब भी चर्च के बाहर बात कभी मिल नहीं पाऊँ तो वो ज़रूर कॉल करती थी, क्या बात है आज तो जल्दी गई, आज मिल के नहीं गए आंटी से। मैंने कहा आंटी सॉरी, आज जल्दी जाना था। तो और आंटी 21 डेज लगभग हॉस्पिटल में एडमिट रही और लैंड डेज चल रहे थे। हम लोग 2 हफ्ते लेट हो गए, लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसा हुआ कि हम लोग जाने पाए पादी साहब के साथ, लेकिन उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि आईसीयू में थी। 2 ही लोग जा सकते थे, पादी साहब और गए, हम लोग गए उनसे मिलने के लिए, प्रेयर करके आए, लेकिन आंटी से मैं नहीं मिल पाए। और बराबर हर वक्त मैसेज से, कॉल से हमारी बातचीत हो जाती थी। और इन्हों ने जब बोला कि दीदी आप कुछ शेयर करेंगी, मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं शेयर करूंगी, क्योंकि उनकी बहुत सी यादें हमारे साथ हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी अच्छी नेचर की, इतने अच्छी स्माइलिंग। और जब मेरी नीज ने एग्ज़ाम दिया YMCA का, और उन्होंने कहा टेंशन मत ले, मेरा भाई है YMCA में, और अंकल को कितनी बार कॉल किया नितिशा के बारे में, और 2-3 इंटरव्यूज़ के जो भी थे, अंकल से मिलने भी गई मेरी भतीजी, और काफ़ी हेल्पफुल थी। और जब जैसे एंजल का रिजल्ट निकला, उन्होंने पूछा कितने मार्क्स आए, उन्होंने बोला 90+ वालों के लिए YMCA में फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमको इतनी चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने अंकल से जो फॉर्म था व्हाट्सएप पे भेजा और अप्लाई करो। और उन्होंने कहा मैं ना बोर्ड में नाम देखना चाहती हूँ कि अभिलाषा का नाम हो, कि उसका मार्क्स अच्छे आए हैं। और 1 नंबर से उसके आगे कोई बच्चा था, उसका बोर्ड में नाम तो नहीं आ पाया, लेकिन उसको सर्टिफिकेट मिलने पाया। तो इतनी अच्छी आंटी का जो लॉस हमको मिला है, लेकिन वो लॉस नहीं है। ऐसे अच्छे लोगों की परमेश्वर को भी ज़रूरत है। इसके लिए हम सारा आदर और महिमा अपने जीवते परमेश्वर को देते हैं कि हमें एक उम्मीद और आशा है कि हम फिर मिलेंगे, उन आंटी के साथ फिर मिलेंगे। और जो लॉस अंकल को, इना को, एनम को हुआ है, वो जगह कोई नहीं भर सकता, केवल हमारा जिंदा परमेश्वर है जो जगह को भरेगा। धन्यवाद। Praise the Lord. My name is संगीता क्रिस्टोफर। मौली आंटी जो थी मेरी मासी थी, मेरी मम्मी की फर्स्ट कज़न थी। मामू जब बता रहे थे ना, वो मेरे को नानी का घर याद है। मतलब मामू की जो मम्मी थी उनको हम नानी कहते थे, मम्मी की मामी थी। और मुझे बहुत, हम छोटे थे पर हम उस घर में जाते थे। वो घर आज भी जिस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहे थे, हम लोग अपनी दुनिया में हो जाते हैं, पर जब हम याद करते हैं पिछली बातें तो हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा वो होता है, इमोशनली हम वो होते हैं। अभी आंटी की जब डेथ हुई थी 15 अप्रैल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। पर नेक्स्ट डे मुझे फीवर हो गया था, मुझे नहीं पता कि क्यों, पर मैं यही सोच रही थी, मतलब आई एम ऑल्सो टीचर इन बटलर स्कूल, ये क्यों, मतलब एकदम मैं तो बहुत एक्टिव हूँ। जैसे आंटी ना, मतलब हम लोग फरीदाबाद में रहते थे, फिर हम गुड़गांव में रहते थे, पर आंटी हमारे घर ज़रूर आती थी स्कूटर पे, ईना संडेज़ को। और अभी मैं जनवरी में आंटी के पास गई थी, ये जनवरी नहीं, लास्ट ईयर। तो क्योंकि मेरी आंटी थी तो हम लोग जाके अपने आप सब करना, चाय बनाना। तो अंकल बहुत केयरिंग है, अंकल बोले अरे तुम बैठो, तुम मत बनाओ चाय। मैंने कहा आप बैठो, मैं बनाऊंगी। फिर मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, मैं सारा सिंक, तो वो अंकल मेरे को कह रहे अरे तुम आओ ना, बैठो। तो आंटी कहती थी अरे वो हमारी बेटी है, उसकी आंटी का घर है। शुरुआत में मैंने आप लोगों को एक अपनी कज़न के बारे में बताया था, जिसको रीना बोलते हैं, जो US में है, जो हमारे घर में सीखी थी, पैदल चलना भी सीखी थी
और उसने आना था स्पेशली इसके लिए, और लेकिन उसी वक्त वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और फ्लाइट्स में प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से नहीं आई है। लेकिन उसने एक वीडियो मैसेज भेजा है रीना ने, जो मैं इनाम से कहूँगा कि अब प्ले करके दिखा दे लोगों को। Hello, and thank you so much for giving me this time to talk about Molly Didi. What I remember most about her was the love that she gave us, introducing us to, as the big sister, introducing us to new foods, her zest for life, traveling, and she was the one who introduced me to espresso coffee. And my sisters and I, she was the one who took us first and introduced us to the softy ice cream in Connaught Place. And she was very lovable. Always trying to bring the family together, visiting family. And what I also remember about her is, she had all the information about all the relatives, and if you would ask her about how are they related to us, she would tell us and just give us an explanation, and it would be like, oh yeah, you're right, we've lost that. So talking about her almost 7 decades of life in 2 minutes is really hard, but I just want to talk about the way she enjoyed life. And for me, being so far away in the United States, she was the first one who would always text me on WhatsApp for my birthday, wish me a happy birthday. She remembered my wedding anniversary, and she always wished me a wedding anniversary. So these things will always stay with me. यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स गिविंग सर्विस, इसलिए मैं अब चाहूँगा कि रेवरेंड पूनम आकर एक हमें मैसेज दें और साथ में इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद और आदर के साथ प्रेमी पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं और इस पवित्र समय में आपकी पवित्र मौजूदगी में यहाँ हम सभी इकट्ठे हैं। थैंक्स मौली आंटी की थैंक्स गिविंग सर्विस के लिए, उनकी लाइफ के लिए, होल लाइफ में आपने जितने ब्लेसिंग्स दिए हैं प्रभु, उन सारी चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और फैमिली के मेंबर्स के लिए, ईच एंड एवरी वन के लिए प्रभु आपका पीस मांगते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक्स गिविंग सर्विस जो है मौली आंटी के उसमें रखा गया है, तो उसके लिए ये है कि परमेश्वर ने उनकी लाइफ में जितने कार्य किए हैं उनको अभी हमने काउंट किया, जो हमने याद किया उस चीज़ को हमने बताया, बिकॉज इस समय में वो सुन नहीं सकती, लेकिन ये समय है जब हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने। अब जो उन्होंने कार्य किया, उनसे जो हमें ब्लेसिंग्स मिली, अभी सभी लोगों ने शेयर किया, इसको हम बोलते हैं थैंक्स गिविंग। मेमोरियल है हमारे लिए, मेमोरियल सर्विस, हम जो जिंदा हैं हमारे लिए है मेमोरियल सर्विस, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, मेमोरियल सर्विस के ऊपर और थैंक्स गिविंग के ऊपर। जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन में से सुना, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मौत से सभी लोग डरते हैं, मौत ऐसी चीज़ है कि उससे सभी लोग डरते हैं, लेकिन उस मौत के डर को परमेश्वर ने दूर किया है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उनका ग्रेट कंफर्ट हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह का। जब हम किसी भी परेशानी में होते हैं और दुख की स्थिति में होते हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं कि हमें शोक करने की ज़रूरत नहीं है, और वो कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। और जब हम 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 और उसकी 2 आयतें पढ़ते हैं, पहली आयत में लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से
स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना हुआ नहीं, घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। जब हमें जो जिंदगी मिली है, जो परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, हर एक इंसान को एवरलास्टिंग लाइफ दी है और इसीलिए बुलाया है अनंत जीवन देने के लिए, और ये हमारा विश्वास है। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा ये जो जिस्म है, जो तंबू का सरीखा ये तुम्हारा जिस्म है, एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें जो डिवाइन बॉडी मिलेगा, जो चिरस्थायी होगा, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो बॉडी हमें मिलेगी। और वो जो घर होगा वो परमेश्वर के हाथों का बनाया हुआ होगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, रेवोल्यूशन की किताब 21 में, कि वो कहते हैं 4 में, ये प्रकाशित वाक्य 21 उसके 4 में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा होगी, पहली बातें जाती रहेंगी। क्योंकि परमेश्वर हमारा सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और जब हम कहते हैं कि मेमोरियल सर्विस है, तो हमें इस चीज़ को हमें रिमाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि परमेश्वर क्यों कहता है कि रिमेंबर योर क्रिएटर। तो हम जो हैं वो हमारे लिए है, वो है कि परमेश्वर कहते हैं, सबोपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय 1 से लेकर के कुछ आयतों में हम ये देखेंगे कि उन्होंने 11th चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो ये जो जवान है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में कहा जा रहा, नहीं, ये है हम सब के लिए। जब तक हमारे जिस्म में ताकत है और हम खुद से चल फिर सकते हैं और खुद से हम अपना काम करते हैं और खुद से बुजुर्गी अवस्था तक यहाँ आने की हिम्मत करते हैं, परमेश्वर की संगति को प्राप्त करने के लिए, उसको महिमा देने के लिए, जब तक हम यहाँ आते हैं, उसके बारे में लिखा है कि वो सारे व्यक्ति जवान हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे बताया है यही कि हमें जो है कि हम जानते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ लाइफ जो है वो परमेश्वर है, और जब हमारे अंदर उसकी ताकत है, उसकी सामर्थ्य है, उसका पावर है, उसका स्ट्रेंथ है, हमारा जॉय भी प्रभु से मिलता है हमें, तो हमेशा हमें याद रखना है कि ये जो चीज़ें हैं मिली हैं, इनको हमें हमेशा प्रभु के लिए ही यूटिलाइज करना है। क्योंकि ये समय होता है कि हमारे अंदर एनर्जी होती है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ होता है, हमारे अंदर डिज़ायर होती है, हमारे अंदर पैशन होता है, टैलेंट होता है। तो ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है हमें क्या करना है, हमें जो है वर्ल्डली चीज़ों को फोकस नहीं करना है, लेकिन हमें फोकस करना है परमेश्वर को और हमेशा लुक फॉरवर्ड करना है। क्यों? क्योंकि ये टेम्पोरल वर्ल्ड एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जब हम माता की वूम में होते हैं, जब वहाँ 9 मंथ्स जो होता है वो हमें नहीं पता कि कैसे वर्क करा, लेकिन परमेश्वर इसको जो है वो ज़िंदगी को देख रहा है, क्योंकि एक बार दे दिया। वो लाइफ है, अलग होती है, लेकिन जब हम पैदा हो जाते हैं टिल दैट, तो ये एक सेकेंड लाइफ होती है हमारी, जबकि हम ग्रोन अप होते चले जाते हैं, और इसी में हमें अपने फ्यूचर को क्या करना है, टारगेट करना है, फोकस करना है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं जीवन की दौड़ में आगे निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो मुकुट पाऊं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 1:8 में कहते हैं कि मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो हमेशा हमें क्या करना है, अपने क्रिएटर को हमेशा स्मरण रखना है अपने लाइफ के अंदर। क्यों? जब हमारी शादी नहीं होती जब तक, तो उस समय क्या होता है, जो बच्चे यंग होते हैं, हमेशा याद रखना है कि क्या ये समय होता है कि हम जो चाहेंगे, हम चाहते हैं कि हम एकदम फ्री रहे और हमारा जो डिज़ायर है हम वो करें, हम अपनी विल के अनुसार करें। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ये करूँगा, और क्या हम फोकस करते हैं अपना लाइफ के बारे में और अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली और स्टडी के बारे में फोकस करते हैं। तो जितना हम स्टडी के लिए समय निकालते हैं,
और दूसरी चीज़ों के लिए निकालते हैं, क्या हम उतना समय में हम परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर, हम मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, और जो लोग सरमन देते हैं हम लोगों की सुनते हैं। हम क्या करते हैं? लोगों की सुनते हैं। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और गाने गाते हैं, परमेश्वर का भजन करते हैं, तो हम सुनाते हैं। हम क्या करते हैं? सुनाते हैं। लेकिन सुनते कब हैं हम? परमेश्वर बात करना चाहता है, वो कहते हैं मुझसे बात कर, और जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो वो हमसे बात नहीं करेगा। तो हमने अपना टाइम गॉड के साथ इतना स्पेंड किया है। सेकंड, जब हम और यंग होते हैं, हमारी शादी, जॉब होती है, तो जॉब में जीवन की भागदौड़ में इतना बिजी हो जाते हैं कि थकान महसूस होती है। फिर बस हम थोड़ा बहुत प्रेयर करेंगे, थोड़ा सा टाइम परमेश्वर के लिए निकालेंगे। जब बच्चे हो जाएंगे, कुछ समय हस्बैंड को देंगे, कुछ समय हम चिल्ड्रंस को देंगे, कुछ समय यहाँ लगाएंगे, कुछ समय वहाँ लगाएंगे, और फिर हम कितना टाइम परमेश्वर को। तो ये समय धीरे धीरे निकलता चला जाता है हमारे लाइफ के साथ, कि मैंने परमेश्वर का जितना टाइम होता है वो हम दे नहीं पाते। लेकिन एंड में यही होता है कि परमेश्वर यही कहेगा कि इतना समय दिया तूने, मेरे साथ कितना समय स्पेंड किया है। तो हमारा परमेश्वर जो है वही कहता है कि लिखा हुआ है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, इससे पहले कि वे विपत्ति के दिन और वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा जी नहीं लगता। दुनिया की हर एक चीज़ को अगर हम हासिल कर लेंगे, फिर भी एक समय आएगा, हर खुशी की चीज़ें जो आपको जीवन में मिलने वाली हर एक फैसिलिटी आपके पास आएगी, लेकिन एक समय आएगा जब आप कहेंगे इसमें मेरा जी नहीं लगता। तो फिर कहाँ आपका जी लगता है? जी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि परमेश्वर की जगह क्या है? खाली है। और जिसके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की संगति, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा जी नहीं लगता, मेरा जी नहीं लगता। वो बोलते हैं कि इससे पहले वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारे जीवन के अंदर विपत्ति आ जाए और वो वर्ष आए जिनमें तुम कहोगे कि इसमें मेरा दिल नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा तारेगण अंधेरे हो जाएं। जब हमारी आंखों की रोशनी, जब बुजुर्गी अवस्था में हम बढ़ते चले जाते हैं तो आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है, और फिर हम मिरर भी लगाते हैं, और फिर उसमें लिखा है कि उस समय में तारागण अंधेर हो जाएंगे और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। जो हमारी ताकत है ये सब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि वन डे हमारा जो बॉडी है वो बिट्रे कर जाएगा हमसे। ये साथ नहीं देगा, शरीर हमारा शरीर साथ नहीं देगा, और उस समय पिसनहारियाँ थोड़ी होने के कारण छोड़ देंगी और झरोखे में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। हम जो झरोखे में से देखते हैं, सुनते हैं कान लगा के इधर और उधर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, और तब हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा और क्लियर हमें सुनाई नहीं देगा। और सड़क की आवाज़ और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द भी आपको धीमा सुनाई पड़ेगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, वचन बता रहा है कि वो समय आ गया। क्या बुजुर्गी में ना, जब हम सोते हैं नींद नहीं आती, बुजुर्गी में नींद नहीं आती, कौन क्या मुझे बोल जाएगा, बच्चे और परिवार की डर से क्या होता है, इंसान जल्दी जाग जाता है। चिड़ियों की आवाज़ आएगी, वो तुरंत जो है वो जाग जाते हैं, और शरीर काम नहीं करेगा उस वक्त के लिए। और जो गीत गाते हैं वो समय आएगा कि हम गुनगुना भी नहीं पाएंगे, अच्छा से चिल्ला के गा भी नहीं पाएंगे, धन्यवाद भी परमेश्वर का हम नहीं कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? वो शब्द धीमे पड़ जाएंगे। फिर जो ऊंचा हो उसे भय खाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं भी मानी जाएंगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी। क्यों टिड्डी भी? जब हमारे टखनों में बल नहीं होंगे हम चल नहीं पाएंगे, है ना। एक चीज़ को यहाँ से वहाँ उठा के रखना भी हमारे लिए मुश्किल होगा, हमारी हाथें हिलने लगेंगी। लेकिन मैं मौली आंटी की लाइफ के बारे में ये बताना चाहती हूँ, एक समय में भी जब तक बीमार ना हो, चाहे कुछ ना हो, वो नहीं आएंगी, है ना, कभी। लेकिन मोस्टली मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं,
और वो एक बहुत अच्छी जीवन साथी थी जो हमेशा साथ साथ इनके रहती थी, कभी भी चर्च को मिस नहीं करती थी, कभी भी मिस नहीं करती थी। और हमेशा मैंने जो देखा, तो मुस्कुराते रहना तो है, लेकिन जो इक्वल लव होता है ना, वो उनके अंदर था। हमेशा मिलना, और मिलेंगे ना तो यूं हाथ पकड़ के ना, जब हाथ से मिलाएंगे ऐसे, तो एक जो हम बयान नहीं कर सकते, बखान नहीं कर सकते जिस प्रेम का, वो उसमें फीलिंग था, यूं पकड़ करके, और कैसे हैं आप, और बहुत अच्छी थी। और जब तक था तब तक सांस जब तक अच्छी थी वो आती रही। और लास्ट हमारी मुलाकात उनसे हुई थी, जैसे सुशीला जी बता रही थी मैडम, कि हम पादरी साहब हम लोग गए थे, और पादरी साहब के बाद मुझे मौका मिला था और मैं प्रेयर करके आई, और इतना दुख तो अनुभव नहीं किया, उन्होंने ऐसा चेहरा नहीं बनाया, लेकिन हाथ उनके जुड़े हुए थे, हाथ पकड़े हुए थे, और हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और मुझे ये बोला कि हमारा ना, मेरा पैर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने ये बोला कि कोई नहीं, परमेश्वर है साथ, परमेश्वर ठीक करेंगे सब कुछ। उनका जो फेथ था वही उनका स्ट्रेंथ था, उनका फेथ ही उनका स्ट्रेंथ था, जो मैंने वहाँ पर हमने देखा उनसे, और उनके साथ हम प्रेयर करके आए। तो हमारे, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम बुजुर्ग हो जाएंगे ना, जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक हमें परमेश्वर से संगति करने के लिए आना है, उसकी फेलोशिप में आना है, वर्शिप के लिए आना है। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाए कि हम बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे और चल फिर नहीं सकेंगे, और समाज और हम इतने सोशलाइज हो जाएंगे, अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे कि पेरेंट्स को छोड़ देंगे कभी कभी, कि कोई बात नहीं, बुजुर्ग हो गए, अब चल फिर नहीं सकते, अब तुम घर में रहो, हम जाते हैं चर्च हो करके आते हैं। तो इस तरीके के ख्याल जब मनों के अंदर आते हैं ना, तो वही बोलता है कि टिड्डी भी भारी लगने लगेगी। इच्छा होगी लेकिन हम जा नहीं पाएंगे, अपॉर्चुनिटी होगी लेकिन हम उसको मिस कर देंगे। लेकिन ये कहता है कि जब हम परमेश्वर को याद करेंगे कि ही इज़ माई क्रिएटर इन माई डेली लाइफ, तो प्रायोरिटी हम उसको देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या है? हमारा क्रिएटर है, उसने हमें बनाया है, ज़िंदगी की सांसें दी है। तो हमारा घर और परिवार और डेली लाइफ में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? अपने सृजनहार को देंगे। जब हम उसको स्मरण करेंगे तो अभी वो वहाँ पर हमें भी स्मरण करेगा। यहीं पर वो कहते हैं कि टिड्डी भी भारी लगेगी, भूख बढ़ाने वाला फल भी काम नहीं आएगा। भूख नहीं लगती, थोड़ा डाइजिन खा लें, खाना नहीं पचता है ना, तो क्या क्या चीज़ें बना ले अपनी स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन आप कुछ भी चीज़ खाओगे उस वक्त में कि मुझे बल मिल जाएगा मेरी बुजुर्गी में, वो कोई काम की चीज़ें आने वाली नहीं है, उससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सलोमन बता रहे हैं कि भूख बढ़ाने वाला फल भी फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को चला जाएगा। और रोने पीटने वाले सड़क सड़क पर फिरेंगे, उस समय चांदी का तार दो टुकड़ों में हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। यानी कि चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो, ये तो राजा अपने बारे में ही बता रहा है कि सोने का भी कटोरा लेने वाला इंसान वो भी फूट जाएगा, बर्तन फट जाएंगे, मतलब कि ये लाइफ निकल जाएगी। लेकिन मेरा ये सोचना है कि जो लाइफ है ना, एक बार मिली एवरलास्टिंग लाइफ। यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं मुझे प्राण देने और लेने का अधिकार है, और जो लाइफ दिया यीशु मसीह, उनका प्राण निकल कर कहाँ चले गया? हम बोलते हैं यीशु मसीह मर गए, उनको कब्र में हमने रख दिया। यीशु मसीह कब्र में गए ही नहीं, क्योंकि स्पिरिट निकल के कहाँ चली गई? अधोलोक में चली गई। हमें तो ये जिस्म मिला है, इस जिस्म से वो जब आत्मा निकल जाती है फिर तो ये मिट्टी ही है। तो हम कहेंगे कि हम कब्र में चले गए हैं और वही हमारा घर है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो प्राण है, ये दो चीज़ें हैं, स्पिरिट और प्राण, सोल है ना, ये दो चीज़ें परमेश्वर के अधीन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, अय्यूब की किताब में, जब शैतान उसके पास गया, उसने बोला कि उसके आत्मा पर और उसके प्राण पर तेरा अधिकार नहीं है, उसका जिस्म को तू जो कुछ भी करना कर ले। तो हमारा जिस्म के अंदर हमें हमेशा याद रखना, दो भाग परमेश्वर का है अधिकार में, और एक हिस्सा जो जिस्म है, जिसको शैतान जो है अटैक करता है हमारे अंदर, हमें बीमार करेगा, हमें परेशान करेगा।
और तमाम पीड़ाओं से लेकर के गुजारेगा, क्योंकि और उसके पास कुछ है नहीं नष्ट करने के लिए, खराब करने के लिए। तो इस इमेज के ऊपर ही वो अटैक कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि ये सारी चीज़ें क्या होगी, तुम्हारा सौरव जो है वो हैप्पीनेस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो बीमारी है हमारे जिस्म की, चाहे वो कैंसर हो, चाहे किसी तरीके का डिजीज़ हो, वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ नहीं मिलने वाला है, यही वो इसी बॉडी में ही खत्म हो जाएगा। और तब हमें जो परमेश्वर की पास जो बॉडी मिलेगा वो क्या होगा, वो एक अनंत शरीर होगा और वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही होगा। हमें हमेशा याद रखना है कि जब तक हमारे पास टाइम है, ज़िंदगी है, और ये हमें ज्ञान सिखाता है कि मनुष्य का पूरा कर्तव्य है कि वो परमेश्वर का ध्यान लगाए। और लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, उसका न्याय करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु और न्याय का होना परमेश्वर की तरफ से नियुक्त है। तो परमेश्वर जो है इन सारी बातों को हम बताते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उनके पीस के बारे में, उनके फेथ के बारे में, है ना। ये सारी चीज़ें, अभी जो चीज़ें हमने खो दी हैं, हमने अपनी मदर को खो दिया है, अपने मौली आंटी को खोया, लेकिन ये सारी चीज़ें परमेश्वर क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। हम फिर मिलेंगे, तब कोई दुख और परेशानी नहीं होगी। ये हमारे पास एक होप है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला क्या, माई पीस बी विथ यू, माई पीस बी विथ यू, 3 टाइम्स बोला। उनका पीस हमारे साथ है और वो हम अपने हृदय में महसूस करेंगे। तो इसीलिए हम कभी नहीं कहेंगे कि मेरा दिल नहीं लगता। तो जब हम परमेश्वर हमारे अंदर है तो उसका पीस भी होगा और वो हमें रिस्टोर भी करेगा, यहाँ भी करेगा और वहाँ पर भी करेगा। तो ये मेमोरियल जो है हमारे और आपके लिए है कि अपनी जर्नी को हमें कैसे कंप्लीट करना है, अपनी जर्नी को हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो परमेश्वर के कामों में, उसकी भय में, उसकी आज्ञाओं को मानने में। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो जो थैंक्स गिविंग है वो उसके लिए है कि परमेश्वर ने हमें जो दिया और इनकी आंटी मौली के द्वारा जो हमने ब्लेसिंग्स लिए हैं, उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए और जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए जो परमेश्वर ने नाती पोती दिए हैं, फैमिली फ्रेंड्स दिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर के पास वो शांतिपूर्वक है, अपने लोगों के बीच में है, परमेश्वर के पास है। हमें सूरज और चांद की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे सूरज और चांद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो परमेश्वर के पास हैं और परमेश्वर ही उनका मंदिर है। तो अपने पूर्वजों से मिल गई, विश्वासियों के पिता के पास है, हमसे पहले वो क्राइस्ट से मिल गई, देख लिया उन्होंने। तो हम जो अर्थ में हैं, हम जो यहाँ रहते हैं, हमारे लिए ये कि हमें अपनी लाइफ में हर दिन हर पल अपने क्रिएटर को स्मरण करना है। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे, आमीन। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े, और मैं भी 2 बात कहना चाहूँगा। हालांकि मेरा इंटरेक्शन से ज़्यादा नहीं था, मैं लास्ट ईयर ही इस चर्च में ज्वाइन किया है। बस 2 बातें ऐसी थी जो मेरे को अभी बैठे बैठे ध्यान आया। पहली तो ये थी, जब मैं मिस्टर अर्नेस्ट और मिसेस मौली से जब मिला तो उन्होंने सबसे पहली बात जो मेरे को बोली कि हम तो आपको पहले से जानते हैं। तो मैं हैरान हो गया, आप कैसे जानते हैं मेरे को पहले से? तो कहने लगे हम लोग ग्रीन पार्क फ्री चर्च से आए, तो हम ग्रीन पार्क फ्री चर्च की जो सर्विस होती है उसको हम ज़रूर देखते हैं, तो हम आपके सरमन हमने पहले से सुन रखे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। और फिर दूसरी बात उन्होंने मेरे को, जो मैंने देखा उनके यहाँ पे थोड़े बाद एक्सपीरियंस के बाद, कि चर्च का कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे अभी मेमोरियल सर्विस है या कुछ भी है प्रोग्राम है, चाहे शाम को रात को, ये दोनों ज़रूर प्रेजेंट होते थे। और जब मैं भी उस समय पटेल नगर रहता था, यहाँ नहीं रहता था, तो मैं भी जब घर के लिए निकलता था उस प्रोग्राम के बाद,
तो ये लोग दोनों खड़े हुए मुझे बाहर मिलते थे, या तो टैक्सी का वेट कर रहे होते थे या ऑटो का वेट कर रहे होते थे। तो मैं बड़ा हैरान होता था, मैं सोचता था कि पता नहीं खुदा इतनी लंबी उम्र देगा कि नहीं देगा आजकल के हालात के हिसाब से। लेकिन अगर इतनी लंबी उम्र हुई तो पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि मैं भी इनकी तरह हर फंक्शन में, या जैसे अभी बताया कि हर शादी में, हर फ्यूनरल में, हर थैंक्सगिविंग में दोनों मौजूद होते थे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, मैं उनसे मिला, उनके संपर्क में आया। परमेश्वर की आशीष के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे विश्वास को बहुत मजबूत करता है। ये चीज उसमें लिखा हुआ है।
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. अब हमारे गुलाम यीशु मसीह का फजल, दवा की मोहब्बत और दोस्ती की शान हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सब बैठ जाइए। Now I call upon Muna to give the vote of thanks. Praise the Lord. Good evening, everyone. It is an honor for me to deliver the vote of thanks on behalf of our family. I am overwhelmed by the presence in the church. It's full. सामने बैठ के मुझे पता नहीं चल रहा था. Well, I want to start off by giving thanks to the Lord for the life of my mother. And रेवरेंड पूनम का जो मैसेज था कि हमारा मन व्याकुल ना हो, हम फिर मिलेंगे, और आप सबके पास ये होगा जिसमें मैंने कुछ शब्द लिखे अपनी मम्मी के लिए जो पीछे है. Think of her still the same way I say, she is not dead, she is just away. And that is what we were here to celebrate her life. She is just away. जैसे हम कहीं चले जाते हैं and we remember them and we talk about them and share memories. That's what we did today. And I want to share something that I felt would remain with me as a memory, that when I was born, like all of us, our mother would have held us when we took our first breath. But for me, what I will remember is that I held my mother in my arms when she took her last breath. And that is what I will remember her, that we were bonded from my birth till the moment she left me, until we meet again. I also want to thank all the speakers who spoke today. इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातें करी, इतना मतलब emotions और sincerity और अपने दिल से जो सबने शेयर किया. Thank you for that. It's indeed a testament to how much she was loved and adored by all of you. And yes, she was special, definitely. I want to thank especially everybody who stood by us in the past month. That was a tough time for us as a family. When Mummy was in hospital for 3 weeks, everyone who supported us with their presence, being physically present, texting us, calling us, mentally, emotionally, financially, spiritually, everyone, people who brought us food when I couldn't be home to cook, people really rallied around us and helped us. There are many, many. And there are some names that I want to specially mention because they deserve to be, they're my family, but they went beyond. सबसे पहले मेरी मामी शशि जोसेफ, वो अचानक से आ गई मेरी मम्मी के घर पे जब हम हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोच रहे थे. खुदा ने उनके अंदर दिल में ये दी चाह के मैं जाऊं, मौली बुआ का याद आ रहा है, एंड शी केम एंड शी स्टूड बाय अस. वो पूरे समय हमारे साथ थी. मेरी मासी एलिशबा विलियम्स, मेरी मासी सिंथिया कपूर, मामू मामी ऑफ कोर्स Beak. She's been a big support. She provided us all the medical supplies and the guidance. जब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, she would sort of translate it to us in a layman's term and explain क्या हो रहा है. जो भी हमें ज़रूरत थी, she was there. She guided us. Most of all, I want to thank my incredible family of friends.
They are not just friends, they're my family. And they were supporting me throughout, whether they were with me in my presence or whether they were anywhere else in the country or even abroad. There are some names that I want to take. First and foremost, Varsha and Amit Ghosh. They were there when I was alone. As you all would know, I'm an only child. And it was difficult for me to manage how to take my mother to the hospital. I just told them and they came instantly. Greater Noida से विकासपुरी instantly आए, गाड़ी में रखा और बोला तू भूल जा सब, हम लेके चलते हैं. Amit Ghosh and Amit Gordon, both of them gave blood instantly without a second thought. डॉक्टर ने बोला हमें इतना यूनिट चाहिए, दोनों एकदम हाजिर हो गए. और आगे भी पूरे टाइम हमें सपोर्ट करते रहे इन थ्रू द डेज एज दे वेंट बाय. हमें जब हॉस्पिटल में कुछ भी करना था, दे वर पीपल सपोर्टिंग अस, गाइडिंग अस, यू नो, लेटिंग अस नो दैट वी आर नॉट अलोन, प्रेइंग फॉर अस. जब मम्मी डिस्चार्ज हुई, अगेन अमित वाज देयर टू ब्रिंग हर बैक होम एंड वी वर हैप्पी. वी हैड बीन प्रेइंग फॉर दैट मिरेकल एंड इट हैपेंड. गॉड हैड आंसर्ड आवर प्रेयर. घर पे थोड़ा सा मौसम बदला, जो खुदा की मर्जी थी. He wanted her in a better place, away from the pain, and it was a very long road to recovery. So he considered her special and didn't want her to suffer, and he called her home. So we needed oxygen concentrators, we needed other medical supplies, we needed nursing aids. We needed eventually help with the death certificate application. बहुत confusion था इन चीज़ों में. I want to specially name my friends Jyoti Cherian, Mary Das. She sat in Switzerland and found contacts of how to get things done. Aarti David, Pradeep Shore, Shashank Parmar, Charitra Singh. They all pitched in with however they could find leads, contacts. They texted me, they found nursing aids. We live in Indirapuram. इतना दूर कोई नर्स आने नहीं चाह रही है कि हम यहाँ से आ रहे हैं. बहुत मुश्किल हो रहा था and I was feeling overwhelmed, alone, trying to manage this. But my friends stood by me. And for that, I'm thankful to God for giving me this precious treasure of friends. I also want to thank my son Inam. He had just finished his board exams and he was looking forward to a time of relief. But he stood by me as a rock. He grew up in this past month. I'm so proud of you, Inam. And Nani is proud of you. She would have been so proud of you that you cleared your boards. She was the one who would text me कि board की date sheet आ गई है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है. I didn't have to worry as a mother. The grandmother was taking care of the child. So, yes, Inam, thank you for being my rock. मैं सबसे ज़्यादा आप सबका धन्यवाद देती हूँ हमारे चर्च की कॉन्ग्रीगेशन, जिन्होंने पूरे टाइम हमारे साथ प्रेयर में हमारे हौसला बढ़ाया. स्पेशली पास्टर हमारे रेवरेंड विशाल पॉल, रेवरेंड पूनम, जो हॉस्पिटल आए, मिसेस सुशीला डेविड के साथ, मिसेस सविता डेविड, मिस्टर एंथनी, आप लोग सब आए. मम्मी को होली कम्युनियन मिल पाई हॉस्पिटल में. और अनफॉर्चुनेटली जैसे सुशीला दी ने कहा कि नहीं मिल पाई मम्मी क्योंकि वहाँ के रूल्स ऐसे थे. बट मैंने उनको बोला था कि मुझे विश्वास है कि वो हॉस्पिटल से निकलेंगी और हम बाहर मिलेंगे. थोड़ा सा हम अपना टाइम कोऑर्डिनेट कर लेते तो घर पे मिल पाती. बट मेरा वो विश्वास पूरा हुआ. मैं जानती हूँ मम्मी निकली थी हॉस्पिटल से और चंगाई के साथ निकली थी. I also want to thank Reverend Suresh Kumar, Reverend Morrison Rose. आप सब ने बहुत सपोर्ट किया. I especially thank all the people that have called my father when I am away at work, my child is away at school, वो अकेले रहते हैं घर पे. I want to thank all of you. Some of you I don't even know who've called him and been with him when he is alone at home, kept him company through conversation, through support in whatever he needs. Thank you for that. And
I am grateful to the doctors and all the staff at the Kailash Hospital, Noida, and Shanti Gopal Hospital in Indirapuram. They were really amazing. They didn't let us feel like we are being fleeced or whatever. जैसे होता है लोगों के कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, but we felt very comfortable. We trusted their care. Dr. Sanjeet Singh from Northern Railway, he supported a lot for checkups and things. And definitely everyone who attended her funeral, it was a well-attended funeral as well, even though it was a working day और हमारा time का थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, but so many people turned up to pay their last respects. That was also special for me as a daughter to see so many people. And everyone who texted, who called, who visited us in the home, in our house, in spite of it being so far for most of you. Thank you, all of you. And I want to express my very sincere gratitude to everybody who made this beautiful service possible today. Mr. Bruce, thank you so much. The youth group of this church, the wonderful kids, thank you, Ashish. And definitely, dear Sharon, thank you so much for the music. Thank you. And भूल नहीं सकते खिलावन भैया को जो बैकग्राउंड में सारा इंतज़ाम करते हैं. We just tell him क्या करना है and he does it. So definitely he deserves our gratitude. And thank you, all of you again, once again, to take out time today and remain with us, even though thoda extend ho gaya time. Thank you. Your presence is special to us as a family. It is a testament to how much she was loved and adored in life. And once she is gone and we wait till we meet again, thank you. Thank you. And we hope you remember her with this warm, loving thoughts that you shared today, and remember her as a smiling lady. Thank you. And I would appreciate if you could join us after the service in the hall for some light refreshments. Thank you. Now I request Mr. Ernest, Ina and Inam to go out first. Then people will come out and meet with you.